अब बात करते विधानसभा के बजट सत्र के। विधानसभा के बाहर से मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। राम जी की नीति पर नहीं चलते तो रावण की नीति पर चलते हैं। रावण धोखेबाज था, भगवान राम धोखा नहीं करते किसी से, सबको अच्छी आंखों से देखते हैं। ये राम भक्त नहीं, रावण भक्त है बीजेपी वाले, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर जिस तरीके से महिलाओं को उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं, खुद आप ही के पार्टी के विधायक जवाहरीलाल मीणा, उनके बेटे के ऊपर दुष्कर्म का मामला दर्ज हो गया है। आज राष्ट्रीय महिला बार की टीम भी जा रही है। कानून अपना काम करे, आपको लगता है? एक बात आप ये मानकर चलिए, जहां पर भी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज हुई है वो इसलिए दर्ज हुई है क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद ने आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति थाने में आए तो उसकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करो। एफआईआर दर्ज किसने की? राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान सरकार की नीति ने। कोई भी कितना भी बड़ा आदमी हो, हमारी नीति है एफआईआर दर्ज करने की, तभी तो एफआईआर में नाम आया है। आप मुझे ये बता दो, यदि हम नहीं चाहते या यदि पॉलिटिकली प्रेशर होता तो क्या एफआईआर में नाम आ जाता, या वहीं पे नाम रोक देते? ये फालतू की बातें बीजेपी वाले करते हैं। जांच का मुद्दा है, निर्दोष फंसना नहीं चाहिए और दोषी बचना नहीं चाहिए। अब उस एफआईआर की कितनी सच्चाई है? किसी राजनीतिक व्यक्ति के बच्चे के खिलाफ जब मुकदमा दर्ज होता है और 1 साल बाद जब सारा मामला उठता है, 1 साल बाद, तो जांच का विषय है, सच्चाई सामने आनी चाहिए। कोई नेता का बेटा होने का मतलब या नेता का रिश्तेदार होने का मतलब ये तोड़ना है कि आप उसको फांसी पे चढ़ा दोगे। ये सच्चाई सामने हो, यदि नेता का बेटा हो चाहे किसी और का बच्चा हो, यदि वो दोषी है तो कानून काम करेगा, निर्दोष है तो उसको छोड़ेगा। ये नियम है, उस नियम पर हम काम कर रहे हैं। एक नगर विधायक का भी मामला सामने आया कि सम्मान में फायरिंग वगैरह हुई, तो ये ऐसा जायज है? ये मामला मेरी नॉलेज में नहीं है जो आप बता रहे हैं, मैंने देखा नहीं, क्योंकि कल रविवार था, मैं खुद सड़कों पर था और आंदोलन वगैरह में व्यस्त था। लेकिन जो मेरे मामले संज्ञान में लाए गए वो जो मुझे पता है उस पर मैं बोलता हूँ। महंगाई का मुद्दा आप बता रहे हैं, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव से पहले भी ये पुरजोर तरीके से उठाया। आपको लगता है कि जनता को देर सवेर समझ में आएगा ये मुद्दा कि 5 राज्यों के? देखिए, इस देश की जनता मौका देती है। इन्होंने क्या हुआ कि अचानक 100-150 रुपये कम किए थे, आपको याद है यूपी के चुनाव से पहले। और जब 100-150 रुपये कम किए, पेट्रोल डीजल पे रेट बढ़ाना बंद कर दिया 5 महीने तक, और एक साथ 5-7 रुपये कम किए, तब राजस्थान में हमारी कांग्रेस सरकार ने भी एक साथ 5 या 7 रुपये कम किए थे। 2014 में जितना टैक्स था राजस्थान की सरकार का पेट्रोल डीजल, उतना ही टैक्स आज है। टैक्स हमने नहीं बढ़ाया, टैक्स केंद्र सरकार बढ़ा रही है बीजेपी की। और बीजेपी के नेता कल तक कश्मीर फाइल पिक्चर की टिकटें बांटते घूम रहे थे, अब उनको पेट्रोल डीजल और गैस के भी कूपन बांटने चाहिए। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी कभी देखिए जो कश्मीर फाइल पिक्चर के पोस्टर चिपका रही है और कूपन बांट रही है? तो घर पे ये भी बता देते कि जब कश्मीर फाइल पिक्चर में जो स्टोरी दिखाई है कश्मीरी पंडितों का जब पलायन हो रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में थी, हम जिम्मेदार हैं। ये तो पापी हैं। ये तो कहते हैं हिंदू मुसलमान लड़े, सिख ईसाई में बंटवारा हो, जाति धर्म में बंटवारा हो, हमारी दुकान चलती रहे, लोग महंगाई बेरोजगारी से मरे, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन बीजेपी का झूठ अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। पर भी उन्होंने अपनी बात रखी, तो वही महंगाई के मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी बात रखी।